नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में छात्र पीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में धरने पर बैठे परीक्षार्थियों ने पटना के गांधी मैदान में स्थित गांधी मूर्ति के नीचे छात्र संसद लगाई। छात्र संसद में हिस्सा ले रही एक छात्रा स्मृति ने कहा कि 2024 में हमारी परीक्षा हो रही है, 2025 में उनकी यानी नीतीश कुमार की परीक्षा है। अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो उनको हार झेलनी पड़ेगी। वहीं मुंगेर से आई नयनिका ने कहा कि हम लोगों के भविष्य के साथ सरकार ने मजाक किया है। पीसीए की परीक्षा कहकर सिपाही बहाली का पेपर ले लिया। आपको बता दें कि छात्रों की इस संसद में हिस्सा लेने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को प्रतिष्ठा का विषय बना रही है और छात्र हित को पीछे धकेलकर खुद का नुकसान कर रही है। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के इस आंदोलन को बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है। वहीं पीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने दोहराते हुए कहा कि राज्य के किसी भी जिला प्रशासन से दोबारा परीक्षा लेने का आयोग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, इसीलिए आयोग पूरी परीक्षा रद्द नहीं करेगा। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा प्रश्न पत्र देर से मिलने के कारण रद्द हुई थी। वहीं अब परीक्षार्थियों की मांग है कि सभी 912 सेंटर की परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए। इसी मांग को लेकर पीपीएससी परीक्षार्थी 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि वे केंद्र को राजघाट परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का निर्देश दें। आपको बता दें कि सिद्धू का यह पत्र कांग्रेस द्वारा केंद्र पर देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया, जबकि यह स्थान उनका स्मारक बन सकता था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने आज यूपी के सपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। इस दौरान उनके साथ जर्मनी में भारतीय मूल के सांसद राहुल कुमार कंबोज भी मौजूद थे। अखिलेश ने कहा कि यहां तक कि जर्मनी जैसे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन भारत में निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज रविवार को 34वें दिन में प्रवेश कर गई। इस बीच खनौरी के किसान नेताओं ने कहा कि वे अपना विरोध जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं और यह सरकार को तय करना है कि वह उनके वरिष्ठ नेता को हटाने के लिए बल प्रयोग करना चाहती है या नहीं। आपको बता दें कि किसान नेताओं का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न कराने के लिए पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था। अब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अवैध लोगों को पनाह दे रहे हैं। 23 दिसंबर 2024 को मतदाता सूची फ्रीज हो गई। नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन 24 दिसंबर को 2000 से अधिक लोगों ने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया। 25 से 27 दिसंबर को भी यही हुआ। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहां से आते हैं। हमने कल चुनाव आयोग से शिकायत की थी, हम आज भी शिकायत करेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने संजय सिंह के आरोपों का भी जवाब दिया है। दरअसल आप नेता ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची से हटवाने की कोशिश की जा रही है। इस पर सचदेवा ने कहा कि भाभी का वोट बीजेपी क्यों कटवाएगी। 2 महिलाओं ने भाभी का वोट कटवाने का आवेदन दिया है। एक का नाम मधु और दूसरे का नाम सुरेश देवी है। श्रमिक वीजा यानी H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लोग आपस में भिड़ गए हैं। उनके कुछ समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में हैं। एलन मस्क भी अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों को आने देने के लिए H1B वीजा के पक्ष में हैं।
लेकिन सवाल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उठ रहे थे कि वह क्या रुख अपनाएंगे। हालांकि H1B वीजा पर अब तक सख्त रुख रखने वाले ट्रंप ने भी अब एलन मस्क के विचारों का समर्थन किया है, यानी वह भी H1B वीजा के पक्ष में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उस H1B वीजा कार्यक्रम के लिए समर्थन जताया है जो अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि मुझे हमेशा H1B वीजा पसंद रहा है, मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूँ, इसीलिए हमारे पास ये हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैंने मुद्दा उठाया कि भाजपा दिल्ली में मतदाताओं के नाम हटा रही है। मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या ये लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचलियों के नाम हटा रहे हैं। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो भाजपा भड़क गई। उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए दिल्ली में नाम हटाने का अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पूर्वांचल के लोगों की बात करता हूँ। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मेरी पत्नी अनीता सिंह का नाम हटाने के लिए एक आवेदन दिया। मेरी पत्नी अनीता सिंह भी पूर्वांचल से हैं। संजय सिंह ने कहा कि नड्डा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को खेल और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की आलोचना करते हुए दावा किया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने में चुप रहे। सिंह को भारत के महानतम राजनेताओं में से एक बताते हुए, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया। अभिषेक बनर्जी ने यह भी दावा किया कि खेल और फिल्म जगत की पूर्ण चुप्पी शायद सरकार की प्रतिक्रिया के डर से उपजी है। टीएमसी नेता ने कहा कि खेल और फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों, जिन्हें अक्सर रोल मॉडल के रूप में माना जाता है, की ओर से पूर्ण चुप्पी देखना चौंकाने वाला और निराशाजनक दोनों है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित जासूसी की शिकायत पर एलजी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। वह दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। संदीप दीक्षित प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की है और एलजी भी इसमें जांच के आदेश दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक इस देश में 2 जासूस यानी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब तक किसी और जासूस की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें कुंभ मेले का निमंत्रण दिया। इससे पहले भी राज्य की योगी सरकार कई नेताओं को निमंत्रण दे चुकी है। अब इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना चुकी है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। वहीं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 369 रन ही बना सकी थी और अब इस तरह ऑस्ट्रेलिया की भारत पर 333 रनों की बढ़त है। भारत की कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने यह खिताब दूसरी बार जीता है। कोनेरू हम्पी ने रविवार को इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। वहीं इससे पहले उन्होंने साल 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब जीता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 8.5 अंक हासिल कर यह खिताब जीता। तो वहीं पुरुष वर्ग में रूस के 18 वर्षीय
वोलोदार मुर्जीन ने यह खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 179 पहुंच गई है और 2 लोगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक घटना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति चोई ने बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। बोइंग ने कहा है कि वह दक्षिण कोरिया की जेजू एयर से संपर्क में है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ विमान जेजू एयरलाइंस का है। सामने आ रही तस्वीरों में जेजू एयर के अधिकारियों ने सिर झुकाकर माफी मांगी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।